हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, जानदार होंगे। रेवांस टू स्टार्ट कर रहा है आप लोगों का इंग्लिश पीजीटी प्री के लिए कोर्स, मतलब उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो दिसंबर 2025 में होने वाली है, उसके लिए कोर्स स्टार्ट हो रहा है। जिसमें आज आप लोग को मैं लिटरेचर का पहला टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, विलियम वर्ड्सवर्थ का द वर्ड इज टू मच विद अस। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे और समझेंगे, जानेंगे क्या कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस के आते हैं। पूरा विधिवत डिटेल क्लास होने वाली है। ठीक है, ये मत मानिएगा क्लास बड़ी है, क्योंकि डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है तो क्लास बड़ी होगी ही। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ा देता हूं। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है, इनका जो नेम है विलियम वर्ड्सवर्थ है, ये आपको पता है। इनका जो जन्म है, वर्थ हुआ है 7 अप्रैल 1770 को। कहां पर? तो कॉम्बर माउथ, कॉम्बरलैंड, इंग्लैंड, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ है। इनके फादर का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ है, जो नहीं पूछा जाएगा। इनके मदर का नाम अन्ने है, नहीं पूछा जाएगा। सिस्टर का नाम डोरथी है, नहीं पूछा जाएगा। हाँ, एक सिस्टम में एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो ये था कि विलियम वर्ड्सवर्थ की सबसे खास फ्रेंड कौन थी? तो डोरथी ही थी, उनकी सिस्टर। ठीक है, उनके साथ वो कहीं घूमने जाते थे। ठीक है, और उनके साथ इन्होंने कई सारी पोयम भी लिखी हैं। ठीक है, इनकी वाइफ का नाम मैरी है, जिनसे 1802 में इनकी क्या हुई थी? मैरिज हुई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एक चीज और, इनकी जो डॉटर है उनका नाम कैथरीन और कैरोलाइन है। ठीक है, तो इनकी बहन जो है, सिस्टर्स जो, सॉरी, बेटी जो है, उनका नाम कैथरीन और कैरोलाइन है। ठीक है, इनका एजुकेशन कैम्ब्रिज में हुआ था। ठीक है, और एक चीज ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये रोमांटिक एज के पोएट हैं। मतलब जो रोमांटिक एज जब स्टार्ट हुई तब के ये पोएट हैं, और इनको रोमांटिक पोएट भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रकृति के बारे में बहुत ज्यादा क्या करते थे? लिखते थे। ठीक है, कुछ इनके वर्क मैं आप लोग को बता दूं, जो परीक्षा में आपसे हो सकता है पूछे जाए। तो बैलेट्स एंड अदर पोयम 1800 में आई थी। सबसे पहले इनका आया था, इनका एक पोयम का कलेक्शन आया था, जिसका नाम था लिरिकल बैलेट, जो 1798 में आया था। और उसी में एक पोयम आई थी पीटर वेल। ठीक है, 1798 में। ठीक है, जो बहुत फेमस हुई थी। इसके बारे में पीजीटी में पिछली बार या पिछली बार की पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा भी गया था कि पीटर वेल किसकी पोयम है। ठीक है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, लिरिकल बैलेट आया 1798 में। देन इसका सिक्वल जो आया, वो बैलेट विद अदर पोयम आया, वो 1800 में आया। ठीक है, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड 1807 में आया। और 1807 में ही हमारी एक पोयम भी आई थी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इनका एक बर्फ है, जो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है 1810 में इन्होंने लिखा था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, द कुक्कू, ये भी आपको ध्यान रखना है, 1814 पे आया था। द एक्सकर्शन जो था, वो 1814 में आया था। ठीक है, लाउड डामिया जो है, इसको दो बार पब्लिश किया गया, एक बार 1815 में, और इसमें जो कसर रह गई थी विलियम वर्ड्सवर्थ की, उसकी उन्होंने पूर्ति करके 1845 में अगेन इसको दोबारा क्या किया है? पब्लिश किया है। और एक पोयम ये पूछी गई थी आपकी पिछली बार पीजीटी में, द प्रिलूड। ठीक है, प्रिलूड जो है, ये ग्लूमी पोयम है, और इनकी डेथ के बाद इसको पब्लिश किया गया था। तो क्वेश्चन ये आया था, विलियम वर्ड्सवर्थ की ऐसी कौन सी पोयम है जो मतलब उनके डेथ के बाद पब्लिश की गई थी? ठीक है, तो द प्रिलूड। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या करना है? ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये तो बात रही आपकी किसकी? ये तो बात रही अभी तक जो मैंने आपको पूरी चीजें बताई हैं, वो विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बताई हैं। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं द वर्ड इज टू मच विथ अस की डिटेल क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, उसके बाद ही आप लोग पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मैं डिटेल स्टडी कराऊंगा, और उसमें मैंने सबसे पहले आपको क्या किया है, पोयम के बारे में मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा, इसकी एक एक लाइन, एक एक शब्द के बारे में बताऊंगा। देन उसके बाद मैं इस पोयम की क्या करूंगा, आपको समरी बताऊंगा। ठीक है, ये पूरी जो समरी है वो मैं आपको बताऊंगा कि पोएट इसमें आपको कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, फिर इस पोयम में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कब इसको कंपोज किया गया, कब पब्लिश किया गया, इसमें जो शब्द हैं वो क्या है, राइमिंग स्कीम इसकी क्या है, ये सब चीजों के बारे में मैं आपको डिटेल पूरी चीजें से बताऊंगा। ठीक है, साथ में
जो वर्ड मीनिंग इसमें आई हैं, जो आपकी वर्ड मीनिंग है किसी भी टॉपिक के, ये ध्यान रखिएगा, जितने भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा सब में जो भी वर्ड मीनिंग मिलेगी उसके बारे में मैं अलग से आपको पूरी चीजें क्या करने वाला हूं, बताने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद आती है बात एमसीक्यूज की, ठीक है। मतलब आपका जो एमसीक्यूज होगा उसको मैं यहाँ पर क्या करूंगा, बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, और लगभग मेरे पास आप लोग को दिखा देता हूं। देखिए कितने सारे एमसीक्यूज हैं। ये आपके 24, सबसे पहले आप 24 एमसीक्यूज की एक सीरीज देखिए, ठीक है। ये हो गए आपके 24 एमसीक्यूज, ठीक है। डिटेल क्लास रहेगी, 24 एमसीक्यूज हो गए। अब हार्ड टाइप एमसीक्यूज देखिए। हार्ड टाइप एमसीक्यूज मतलब जो टफ हैं, और अगर वो आ गए तो वो भी आपसे छूटने नहीं पाएंगे, उनको भी मैं आपको बढ़िया से पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो ये भी लगभग आपके 10-11 होने चाहिए जो आपके हार्ड टाइप है, ठीक है। और उसके बाद 50 एमसीक्यूज में आपको और कराऊंगा विलियम वर्ड्सवर्थ के, जो आपको सेल्फ सॉल्व करना है, और इसके फिर बाद में आपको आंसर मिलेंगे। मतलब इसके आंसर आपको शुरू में नहीं दिए जाएंगे, ये टेस्ट सीरीज का पार्ट रहेगा, तो बाद में इसके एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड होंगे। और इसमें कितने हो गए, 50 एमसीक्यूज। मतलब एक छोटी सी पोयम में 50 प्लस 24 मतलब 50, 74 प्लस 10 मतलब 84 85 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। जब आप इतने एमसीक्यूज सॉल्व कर लोगे तो कैसे पेपर्स में क्वेश्चन आपके बाहर जा पाएंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब और मेरे ये पीडीएफ शो कराने का मतलब यही है कि आप अगर रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़ोगे तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो छूटने पाएगी, ठीक है। जैसे पिछली बार हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा था, इस बार भी रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। इसलिए रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़िए और अच्छे से डीप स्टडी कीजिए और अच्छे से सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। करना क्या है, सिंपल सा रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से और पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और द वर्ड इज टू मच विद अस, इस टॉपिक का इस जो ये जो दिया हुआ आपका टाइटल है, इसका मतलब है द वर्ड इज टू मच विद अस। मतलब ये जो संसार है, ये जो दुनिया है हमारे लिए क्या हो चुकी है, मतलब हम इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। मतलब हमारे लिए ये ऊब चुके हैं, हम इससे ऊबना समझते हैं, मतलब जिससे हम मतलब ऊब चुके हों, उसके लिए हम कुछ ना करना चाहते हो इसे। एक्चुअली यहाँ पे जो राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, उन्होंने हमको ताना मारा है कि हम लोग जो है ना ये दुनिया से ऊब चुके हैं, इसीलिए हम हर जगह कचरा फैला रहे हैं, हर जगह हम गंदगी कर रहे हैं, हर जगह ये हम मतलब गलत गलत चीजें कर रहे हैं, लेकिन हम पेड़ नहीं लगा रहे, अच्छी चीज हम नहीं कर रहे हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पे पोयम है। 1802 में इसे कंपोज किया गया था और पब्लिश इसे 1807 में किया गया था, 2 वॉल्यूम्स में। ध्यान रखिएगा, 2 वॉल्यूम्स में ये जो है पब्लिश हुई थी। सबसे पहले मैं आपको इन 2 लाइनों का मतलब समझाता हूं। द वर्ड इज टू मच विथ अस लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले बेस्ट अवर पावर, ठीक है। मतलब यहां पर जो पोएट है वो ये बोल रहे हैं कि द वर्ड इज टू मच विद अस, मतलब ये जो संसार है हमारे लिए क्या हो चुका है, इससे हम इंसान जो है वो ऊब चुके हैं, इसके लिए हम कुछ करना नहीं चाहते हैं। हम इस संसार से क्या हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं, ठीक है। लेट एंड सून मतलब पहले भी, ठीक है, और आने वाले समय में भी। मतलब पहले भी हम क्या करते थे, संसार में, दुनिया में या प्रकृति की तरफ हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, और आगे आने वाले समय में भी हम प्रकृति की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हम पड़े हैं किसमें, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, मतलब कमाने में और खाने में या उड़ाने में, ठीक है। जैसे मान के चलिए मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो गेटिंग है ये, और इसके बाद स्पेंडिंग मतलब जो मुझे धनराशि मिलेगी या जो आप लोग को ज्ञान मिलेगा, नौकरी मिलेगी, उससे आप क्या करोगे, अपना जीवन निर्वाह करोगे। तो यहाँ पर क्या हमने किया प्रकृति के लिए, कुछ भी नहीं किया, केवल हमने पढ़ाया और पैसे जो पाए उसको उड़ाया, ठीक है। तो वर्ड बोल रहे हैं कि पहले भी और आने वाले समय में भी लोग क्या करते थे, गेटिंग एंड स्पेंडिंग करते थे, वो अभी भी चल रहा है। वी ले बेस्ट अवर पावर, और इसी चीज में हम क्या कर दिए हैं, कमाने और उड़ाने में अपनी जो पावर है, जो मेन जो हमारी शक्ति है, उसको हमने क्या कर दिया है, वेस्ट कर दिया। क्योंकि आप लोग को पता है जो ऋषि महात्मा थे वो तपोबल से, है ना, क्या क्या नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये चीज है कि हमने प्रकृति की तरफ ध्यान न दे करके हमने कमाने और उड़ाने में अपना जो ध्यान लगाया है, इससे हमने अपनी पावर को कहीं ना कहीं क्या किया है, वेस्ट किया है। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर। यहाँ पे पोएट ये कह रहे हैं, हमको बता रहे हैं कि भैया ये नेचर हमारा है, इसकी तरफ थोड़ा देखो,
ठीक है। लिटिल वी सी इन नेचर, मतलब नेचर की तरफ थोड़ा देखो, मतलब ध्यान दो, देखना मतलब ध्यान देना, ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो, लिटिल वी मतलब थोड़ा ध्यान दो नेचर की तरफ, क्योंकि दैट इज अवर, क्योंकि ये क्या है, हमारा है, ठीक है। समझिएगा, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी स्पेलिंग निकलेगी जो मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा। वी हैव गिवन अवर हार्ट्स अवे अ सॉर्बिड बून। यहाँ पे बोल रहे हैं कि वी हैव गिवन अवर हार्ट, मतलब हमने अपना जो हार्ट है, जो अपना हृदय है, जो हमारा दिल है, उसको हमने क्या कर लिया है, अवे, दूर कर लिया है, ठीक है। चीज से समझिएगा, कोई चीज समझ में ना आए तो उसका तत्काल क्या करना है, क्वेश्चन को उसका पूछना है, ठीक है। वी हैव गिवन अवर वी हैव गिवन अवर हार्ट्स अवे, मतलब हमने जो अपना हार्ट है, जो हमें प्रकृति को देना चाहिए, वो हमने प्रकृति को ना दिया, उसको दूर कर लिया है, मतलब हमने किसकी तरफ लगा दिया, उसको गेटिंग एंड स्पेंडिंग की तरफ अपना हार्ट लगा के रखा है, नेचर की जगह। और असॉर्बिट बून, और यही जो है बहुत बड़ा क्या है, कह सकते हैं बहुत बड़ा ताना है एक तरफ से, मतलब अभिशाप है, मतलब बून मतलब क्या होता है, अभिशाप, मतलब यही जो है सॉर्बिट बून है, यही अभिशाप है। इसी कारण जो पृथ्वी है वो कहीं ना कहीं क्या करती है, तांडव करती है, जो बाढ़ आती है, भूकंप आते हैं, है ना, कोरोना जैसी बीमारी आती है, तो वो चीज क्या होती है, होती है, ठीक है। दिस सी दैट वेयर्स हर बॉसम टू द मून, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिस सी दैट वेयर्स हर बॉसम टू द मून, ठीक है। यहाँ पे पोएट जो सी है, समुद्र है, उसकी तारीफ करके बोलते हैं कि देखो ना, ये जो समुद्र है, ये चंद्रमा की तरफ कैसे छाती चौड़ी करके क्या हुआ है, लेटा हुआ है, छाती चौड़ी करके लेटा हुआ, मतलब कितनी सुंदरता है इसमें, कि ये बढ़िया लहरा रहा है ना, इसकी जो कलकल की आवाजें हैं कितनी सुंदर लग रही हैं, ठीक है। और देखो कितना बढ़िया ये रात का जी की समय है, यहाँ पे इससे समझ में आता है कि जो समुद्र है वो मून की तरफ क्या है, एकदम दिख रहा है, और मून जो है समुद्र की तरफ देख रहा है, मतलब यहाँ पर जो है शाम का समय, रात का समय है, मून की बात हो रही है, ठीक है। द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट आवर, और ये जो हवाएं हैं क्या खिलखिला रही हैं, क्या जो आवाजें नहीं आती हवा की, शाएं शाएं शाएं, तो वही पोएट बोल रहे हैं, क्या हवा चल रही है, हाउलिंग मतलब गरजती तड़कती हुई बढ़िया हवा चल रही है। कितना अच्छा मौसम है कि समुद्र जो है सीना ताने हुए चंद्रमा की ओर है, और जो हवा है वो गर्जना कर रही है हर समय। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर, लेकिन एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर, लेकिन अब वो हवा भी क्या हो चुकी है, स्लीपिंग फ्लावर, जैसे मुरझाए हुए फूलों की तरह क्या हो चुकी है, शांत हो चुकी है। मतलब जो समुद्र की कलकल की आवाजें हैं, जो हवाओं की हाउलिंग की आवाजें हैं, वो सब क्या हो चुकी हैं, सब वो स्लीपिंग फ्लावर की तरह हो चुकी है, मतलब एकदम डल हो चुकी हैं, ना के बराबर चल रही हैं, ठीक है। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, और इस चीज के लिए, इन सब चीजों के लिए हम जिम्मेदार हैं, हमारा जो दिल है वो जिम्मेदार है, जिसने प्रकृति की बिल्कुल भी, प्रकृति का ध्यान नहीं दिया है। तो यहाँ पे पोएट की बात समझे आप लोग, पोएट क्या बोल रहे हैं, जो ये समुद्र की आवाजें उठ रही थी, जो हाउलिंग मतलब जो हवाओं की आवाजें थी, जो स्लीपिंग फ्लावर हो गई हैं, इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है, तो भैया हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने पृथ्वी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। हमने क्या किया, हमने खाया, उड़ाया और मर गए, ठीक है, गंदगी करके, ठीक है, ये हमने किया, प्रकृति के लिए कुछ नहीं किया, ऐसा पोएट बोल रहे हैं, ठीक है। इट मूव्स अस नॉट, और हमारा जो दिल है वो आज भी जो है उस तरफ मूव नहीं हो रहा, इट मूव अस नॉट, जैसे मैं आपको कह रहा हूं, आप लोग अभी सुन रहे हैं तो अपने को लग रहा है कि हाँ सही है, प्रकृति के लिए अपन को कुछ करना चाहिए, लेकिन लेकिन जो हमारा दिल है वो तो कह रहा है ऐसा करने के लिए, लेकिन हम कर आज भी नहीं रहे, इट मूव अस नॉट, लेकिन आज भी हम जो है उस तरफ नहीं मुड़ रहे। ग्रेट गॉड आई डिड रेदर वी, ठीक है, तो ये भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, मैं इस पृथ्वी में ऐसा क्यों नहीं हो गया कि मैं कोई धर्म जाति को ना मानने वाला होता, मतलब प्रकृति की तरफ मेरा ध्यान रहता, किसी भी भगवान की तरफ मेरा ध्यान नहीं रहता। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अब पैगन मतलब होता है किसी भी जाति धर्म का ना होना, ठीक है, धर्म का ना होना, ना किसी धर्म को फॉलो करने वाला होना, ठीक है। तो हे भगवान, मैं
क्या हो जाता, एक पैगन हो जाता। इससे अच्छा तो पैगन मतलब क्या होता है, पैगन मतलब होता है जो किसी भी रास्ते पर, क्रीड मतलब होता है पथ, ठीक है, जो किसी भी धर्म के रास्ते पर नहीं चलता है, ऐसे व्यक्ति हो जाने को ये बोल रहे हैं, ठीक है। अपैगन मतलब क्या हुआ, अपैगन मतलब विदाउट रिलीजन, जो किसी भी रिलीजन को फॉलो ना करता हो। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंट बी। अब यहाँ पे पोएट जो हैं अपनी टोन को चेंज कर रहे हैं और अपने आप में खुशी महसूस करने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा होता, हे भगवान ऐसा होता कि मैं कहाँ खड़ा होता, प्लीजेंटली में। प्लीजेंटली मतलब होता है घास का सुंदर सा मैदान। तो हे भगवान ऐसा होता कि मैं जो कहाँ पे खड़ा होता, सुंदर से घास के मैदान में खड़ा होता और वहां से देखता ग्लिम्पसेस, प्रकृति का नजारा। और प्रकृति में क्या देखता, मेक मी लेस फॉरलॉन, ठीक है। फॉरलॉन मतलब क्या होता है, मतलब अकेला, जो दुखी व्यक्ति है, जो अकेला खड़े होकर के अपने दुख को कम करने के लिए वो क्या करता, प्रकृति को निहारता, ठीक है। एक सुंदर से घास के मैदान में खड़े होकर अकेले अपने दुख को कम करने के लिए क्या होता, वो कहां पे खड़ा होता, घास के मैदान में खड़ा होता। और एक तरफ होता समुद्र, और वो क्या देखता, हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी। सी जो गॉड है, मतलब समुद्र का जो देवता है प्रोटियस, प्रोटियस को वो देखता। प्रोटियस मतलब वो जो लहरें बड़ी बड़ी नहीं उठती सुनामी जैसी, उस तरह की समुद्र की लहरों को वो देखता। और क्या सुनता, ट्राइटन को सुनता। और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज वेदर्ड हॉर्न, मतलब जो उसके द्वारा बजाई हुई, जैसे शंख बजता है तो एक आवाज आती है ना, उसी तरह ट्राइटन की वो आवाज जो होती, मतलब वो जो उठता समुद्र में जो तूफान, उसकी जो आवाज होती, उसको वो सुनने का बोल रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो पोएट है वो हम लोग से बहुत नाराज है, क्योंकि हम लोग ने कमाने खाने में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। हमने प्रकृति की तरफ एक पेड़ नहीं लगाया, प्रकृति की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और पोएट इस बात से गुस्सा होकर वो बोल रहा है कि मैं काश पैगन क्यों नहीं हो गया, मतलब किसी भी धर्म जाति को फॉलो करने वाला होता तो ठीक रहता, मैं प्रकृति को मानता और मैं क्या करता। तो भैया मैं प्लीजेंटली एक सुंदर से घास के मैदान में प्रकृति की जो झलकियां हैं, प्रकृति की जो सुंदरता है, उसको अकेले खड़ा होकर निहारता और देखता समुद्र में उठने वाले प्रोटियस को, जो बढ़िया समुद्र की लहरें उठती हैं और जो उसकी कलकल की, जो उसकी झरझर की जो आवाज आती है, उसको मैं सुनता, मतलब ट्राइटन को सुनता। और मुझे उससे क्या होता, बहुत ज्यादा आनंद आता, ठीक है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको पूरी जो पोयम है उसके बारे में बताया। अगर एक बार में आपको समझ में ना आए तो आप दोबारा भी देख सकते हैं और दोबारा उसको क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। और इतने में भी समझ में ना आए तो मुझसे डायरेक्ट आप लोग कॉल करके 9993681196 पे पूछ सकते हैं, या फिर किसी भी क्वेश्चन के लिए सबसे पहले मैसेज करना सबसे उचित रहेगा। जैसे ही मैं देखूंगा उसका रिप्लाई करूंगा। गुड इवनिंग सभी को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, और भी चीजों अभी आपको मुझे बतानी है, क्योंकि मैं आपको डिटेल स्टडी कराने वाला हूं वर्ग 1 के लिए, ठीक है। क्योंकि वर्ग 1 का पिछली बार जो एग्जाम हुआ था वो उसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे, और इस बार इजी क्वेश्चन नहीं आने वाले, इस बार टफ क्वेश्चन आएंगे। इसलिए डिटेल में स्टडी करना बहुत 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 जरूरी है। डियर स्टूडेंट, मेरा ऐप और यूट्यूब जो है वो रेवा इंस्टीट्यूट के नाम से है। यूट्यूब चैनल में आप रेवा इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भी वहां पे वीडियो आपको मिल जाएंगी काम की। और ऐप जो है वो भी रेवा इंस्टीट्यूट के नाम से है, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके विभिन्न तरह के कोर्स, मतलब इंग्लिश वर्ग 1 के लिए प्री का, मेंस का, और इंग्लिश वर्ग 2 प्री और मेंस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए मुझसे आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है। चलिए, सो डियर स्टूडेंट्स, मैं अब आप लोग को यहाँ पर कुछ इस जो समरी मैं आपको बताने वाला हूँ, द वर्ड इज टू मच विद अस की समरी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। द पोयम द वर्ड इज टू मच विद अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ laments the disconnection between humanity and nature due to materialistic pursuits, ठीक है। मतलब यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो लेमेंट है, मतलब बहुत दुखी हैं द वर्ड इज टू मच विथ अस पोयम में। और दुखी क्यों है, वो दुखी है जो मानवता है, ह्यूमैनिटी जो है, और जो नेचर है, इनका डिस्कनेक्शन हो गया, मतलब इनका जो जुड़ाव है वो खत्म हो चुका है। और चूंकि जो लोग हैं वो सब किसमें, भौतिक जिंदगी में व्यस्त है। भैया एक शानदार सा घर बनवाओ, उसमें 4 AC 4 फ्रिज,
बढ़िया बढ़िया उसमें लगवाओ, ठीक है। इसमें जो लोग हैं वो पूरी तरह से पढ़ चुके हैं, मतलब भौतिकतावाद, मतलब मेटेरियलिस्टिक परस्यूट्स में पढ़ चुके हैं, और इसलिए जो हमारा पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ वो बहुत ज्यादा दुखी है। वी हैव बिकम टू वर्ल्डली एंड आर वॉल इन वर्ल्ड अफेयर टू मच। और बोल रहे हैं कि हम लोग जो है ना इस वर्ल्ड में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, इस संसार की जो समस्याओं में इतना हम लोग उलझ गए हैं कि हम प्रकृति की तरफ जाना भी नहीं चाहते। बिल्कुल सही बात है। ये बताइए, मैं मॉर्निंग में उठता हूँ, आप लोग को पढ़ाता हूँ, देन मैं अपने ऑफिस जाता हूँ, देन फिर आता हूँ, फिर आपको शाम को पढ़ाता हूँ, फिर खाता हूँ, सो जाता हूँ, फिर सुबह जग जाता हूँ। मैंने प्रकृति के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। सभी का वही हाल है। इसीलिए विलियम वर्ड्सवर्थ जो है नाराज होकर बोल रहे हैं कि भैया लोग खाने और उड़ाने में लगे हुए हैं, कोई भी प्रकृति की चिंता नहीं कर रहा, जिससे जो है पोएट हमारे बहुत ज्यादा क्या हो चुके हैं, नाराज हो चुके हैं। The speaker criticized the resentless pursuit of material wealth, earning and spending। और इसलिए जो हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, पोएट हैं, वो बिल्कुल क्या हो चुके हैं, रिलेंटलेस हो चुके हैं। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बोल रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं वो पूरी तरह से कमाने और खाने में मतलब अपनी जीवन व्यस्त कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। क्यों? कि भैया मटेरियल वेल्थ है ना, मतलब जो वेल्थ है, मतलब संपत्ति बनाना, खाना उड़ाना, इसी में पूरा जो है जीवन अपना बर्बाद करके रखे हुए हैं। द ड्रेन्स अवर एनर्जी एंड एलाइनेट्स अस फ्रॉम द नेचर वर्ल्ड। और इसी में अपना जीवन ड्रेन मतलब बहा रहे हैं, अपनी जो पूरी एनर्जी है वो इसी में क्या कर रहे हैं, बहा रहे हैं। नेचर की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है और नेचर से ये लगातार क्या हो रहे हैं, दूर जाते जा रहे हैं। द पोएम एक्सप्रेस द आइडिया दैट पीपल हैव लॉस्ट देयर कनेक्शन टू द ब्यूटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेचर। और बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे पोएम जो है ये बताती है कि भैया हम लोग जो है नेचर से, सुंदरता से बहुत ज्यादा दूर जा चुके हैं, मतलब प्रकृति से बहुत ज्यादा दूर जा चुके हैं। हमें तो भैया आजकल क्या एसी पसंद आ रही है, हमको तो आजकल क्या पसंद आ रहा है भैया, टाइल्स लगे हुए घर पसंद आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो प्रकृति की जो सुंदरता है, कभी जाइए पहाड़ों में, बरसात का मौसम हो, बढ़िया आप बैठे हो वहां पे, एक चुस्की लगा रहे हो चाय की, ठीक है, और आपके बगल से बादल उड़ता हुआ निकल जाए, आपके बगल से बढ़िया समुद्र सॉरी झरने की बारिश हो रही हो, कितना अच्छा नजारा रहेगा, है ना। तो उस ब्यूटी से, उस नेचर से हम लोग क्या होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। दे आर नॉट आफ्टर द ब्यूटी ऑफ नेचर, instead they have given their heart to travel self serving and wording pursuit। ठीक है, तो हम लोग अपना जो दिमाग है, जो अपना दिल है, वो नेचर की तरफ न लगाकर हम नेचर से उसको क्या कर रहे हैं, अपने दिल को दूर करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, और किस तरह, भौतिकतावाद, मतलब वर्ल्डली परस्यूट्स की तरफ, मतलब जो बर्ड में जो क्या है, विलासिता है, उसके तरफ हम क्या हो रहे हैं, खींचे चले जा रहे हैं। ठीक है, मतलब हमको बढ़िया गद्दा चाहिए, कौन सा, मखमल वाला, जिसमें बढ़िया आदमी घुस जाए, मतलब एकदम कह सकते हैं कि बहुत ही कोमल, बहुत ही क्या मतलब अच्छा हमें वो चाहिए, है ना, लेटने के लिए आराम चाहिए, मतलब बिलासता चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे पोएट जो है उस चीज को गलत बोल रहे हैं। ठीक है, फिर बोलते हैं द वर्ल्डली प्रोग्रेस बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज बून बट इट इज नॉर्मल एंड करप्ट। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि भैया जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, वो हमारे लिए वरदान होनी चाहिए थी, लेकिन वो हमारे लिए क्या हो गई है, अभिशाप होती जा रही है। ठीक है, वैसे साइंस वगैरह हमें क्या हो रहा है, साइंस के माध्यम से हम लोग पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, जो वाईफाई है, जो आपका लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इससे तो हम लोग जुड़ के पढ़ रहे हैं। तो मतलब एक तरफ तो बोल रहे हैं कि ये वरदान है, लेकिन हम लोग जो है इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इमोरल एंड करप्ट, मतलब गलत इस्तेमाल करके हम लोग जो क्या कर रहे हैं, गलत उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, और बेकार अपने किसको कर रहे हैं,
बेकार हम अपने समय को कर रहे हैं और अपने प्रकृति को कर रहे हैं। वी आर सो बिजी इन अवर वर्ल्डली परस्यूट दैट वी आर नॉट कंसर्न विद द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। ठीक है, और हम लोग भौतिकतावाद में इतना ज्यादा घुस गए हैं कि हमारे जो प्रकृति है और प्रकृति की जो सुंदरता है उसको हम बिल्कुल भी ध्यान देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। द ब्यूटिफुल सी इज द मून लाइट अपियर्स एज इट इज हैड वेयर्ड इट्स जस्ट टू द मून एंड द विंड ऑन द सीज ब्लो ऑल द टाइम। यहाँ पे पोएट एक समुद्री किनारे में खड़े हुए हैं, शाम का समय है, जो मून लाइट है वो समुद्र में पड़ रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र जो है अपनी छाती खोले जो है मून की जो लाइट है उसको क्या कर रहा है, समाहित कर रहा है। बहुत सुंदर वहां पे दृश्य है और बढ़िया हवाएं चल रही हैं, एकदम हाउलिंग एयर वहां पे जो है वो चल रही है। तो उससे जो है पोएट बहुत ही ज्यादा क्या है, खुश है। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि इस चीज का जो मजा है वो लोग नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे बोलते हैं पीपल आर लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, और यहाँ पे जो प्यूपिल हैं वो बिल्कुल स्लीपिंग फ्लावर हो गए हैं, मतलब उनको कोई भी मतलब नहीं रह गया है दुनियादारी से। उनको केवल मतलब रह गया है पैसा कमाना है, इसको पैसे को उड़ाना है। ठीक है, और पैसे से क्या, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, यही चीज खरीदना है और प्रकृति को गंदा से गंदा करना है। ये जो है पोएट कह रहे हैं। ठीक है, देयर आर क्राउड ऑफ पीपल बट दे आर लाइफलेस विदाउट हैप्पीनेस एंड बेगर। ठीक है, तो देयर आर क्राउड ऑफ पीपल बट दे आर लाइफलेस विदाउट हैप्पीनेस एंड बेगर। यहाँ पे पोएट ये बोल रहे हैं कि भैया जो जनता है, जो भीड़ है, वो एक तरह से जो कमाने खाने में अपनी जो जीवन है वो बिल्कुल उड़ा रही है। वो उसको लग तो रहा है सही है, लेकिन वो अपनी खुशियों को, अपनी चाहत को, अपनी मतलब जो होना चाहिए उस चीज को वो क्या कर रहा है, उसको चीज को वो क्या कर रहा है, हटाता जा रहा है, उसका मजा वो नहीं ले पा रहा है। ठीक है, पीपल आर आउट ऑफ ट्यून विथ नेचर, और नेचर से दूर चला जा रहा है पीपल। The speaker longs for a simpler time when people were more in tune with nature and spirituality। और जो स्पीकर है वो बहुत चीजों को समझाया, बहुत दिन से समझा रहा है, लेकिन लोग जो है समझने का नाम नहीं ले रहे, और वो नेचर से, स्पिरिचुअलिटी से, मतलब धार्मिकता से क्या होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। एवन सजेस्टिंग दैट वी वुड प्रेफर टू बी अ पैगन ऑफ ओल्ड कनेक्टेड टू अ फॉरगॉटन बिलीफ सिस्टम। ठीक है, वी आर नॉट एबल टू सी द गॉड इन द नेचर बाउलिंग इट्स हॉर्न। ठीक है, मतलब अब पोएट यहाँ पे थोड़ा पोएट ये बोल रहे हैं कि इन सब चीजों को देख करके उनको लगता है कि स्पिरिचुअलिटी मतलब धार्मिकता से दूर होकर के एक क्या हो जाए, पैगन हो जाते। इससे अच्छा तो पैगन मतलब जो किसी भी धर्म को नहीं मानता, किसी भी सिस्टम पर बिलीव नहीं करता, किसी भी मतलब धर्म से नहीं जुड़ा होता, तो वो क्या होता, ज्यादा अच्छा होता। वी आर नॉट एबल टू सी द, और वो अब वो जो समुद्र के किनारे वो खड़े हुए हैं पोएट, वो अब जो है समुद्र में जो पहले ज्वार भाटा उत्पन्न होते थे ना, वो जो बहुत तेजी से पानी आता है गर्जना करता हुआ, तो वो चीज सुनने के लिए वहां पे पोएट खड़े हुए हैं, जो उनको नहीं सुनाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है, सी गॉड इन द सी ब्लोइंग, और वो वहां पे जो ट्राइटन, और एक मैंने क्या बताया था आपको, प्रोटियस, प्रोटियस से वो चाहते हैं कि प्रोटियस उठे, मतलब समुद्र की जो लहरें हैं वो उठे, जिसको देखने के लिए वो खड़े हैं, लेकिन वो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। वी बिलीव दिस cult to be pagan but it make people less lonely because we can talk to nature। ठीक है, और यहाँ पे वो बोलते हैं कि मैं पैगन बनने के लिए तैयार तो हूं, लेकिन प्यूपिल जो हैं, जो जनता है, जो लोग हैं, वो नेचर से दूर जाते जा रहे हैं। उनको नेचर से बात करनी चाहिए, मतलब वहां पे, यहाँ पे वी कैन टॉक नेचर, मतलब वो नेचर के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसा वो कहने का प्रयास कर रहे हैं। द क्लोजिंग लाइन्स इवोक अ डिजायर फॉर अ डीपर कनेक्शन विथ नेचर, मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो अंतिम लाइन है उसमें बहुत ज्यादा गहरा कनेक्शन है पोएट का नेचर से, symbolized by the sea and mythical figures like Proteus and Triton। यहाँ जो समुद्री देवता है प्रोटियस और ट्राइटन से वो
क्या कर रहे हैं, उनको सिंबलाइज किए हैं कि भैया समुद्र जो है वो ये ग्रीक गॉडेस हैं, समुद्र के ग्रीक गॉड है प्रोटियस एंड ट्राइटन। प्रोटियस गॉड है, ट्राइटन उनके क्या है, वाहक, संदेश वाहक हैं, जैसे नारद मुनि है ना अपने यहाँ, वैसे ट्राइटन है, ठीक है। एज अ मीन टू फाइंड सोलेस एंड रिस्टोर अ सेंस ऑफ वंडर एंड हार्मनी विथ नेचर एंड द वर्ल्ड। और यही कहते हैं कि भैया जो हमारा नेचर है वो सुंदर है और उसको सुंदर बनाने का प्रयास हमें करना चाहिए, यही पोएट बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। मैं चीजों को बहुत आराम से खत्म करने वाला नहीं हूं, मैं आपको बहुत डीपली चीजों को पढ़ाने वाला हूं और वही मैं आज आप लोग के साथ कर रहा हूं, समझिएगा। द पोयम वर्ड इज टू मच विद अस जो है वो कंपोज हुई थी 1802 में, पब्लिश हुई थी 1807 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। व्हाट टाइप ऑफ पोएम, तो ये पोएम किस टाइप की है, तो पेट्रार्कन सोनेट है, ध्यान रखिएगा। पोएम किस तरह की है, तो भैया पेट्रार्कन सोनेट है ये, ठीक है। पेट्रार्कन सोनेट में जो प्रोटियस का नाम लिया गया है तो वो एक ग्रीक सी गॉड है, ठीक है, जिनका यहाँ पे नाम लिया गया है, ठीक है। व्हाट पेंटामीटर इन यूज इन द पोएम, इस पोएम में कौन सा मीटर जो है यूज किया गया है, तो भैया आयम्बिक पेंटामीटर इसमें यूज किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन सा मीटर यूज किया गया है, आयम्बिक पेंटामीटर इसमें यूज किया गया है। राइमिंग इसकी क्या है, तो ए बी बी ए सी डी सी, ठीक है। तो ये 14 लाइन की जो है ए बी बी ए सी डी सी, या फिर यहाँ पे सी डी ई भी अगर आपके एग्जाम में मिलता है तो वो सही है, ठीक है। चलिए अब यहां पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को वर्ड मीनिंग बता देता हूं, ठीक है। वर्ड मीनिंग में क्या है, तो लेट एंड सून मतलब क्या होता है, तो भैया डिड इन द पास्ट विल डू इन फ्यूचर। लेट मतलब जो आपने पुराने समय में किया, और सून मतलब होता है जो आप आने वाले समय में करेंगे, ठीक है। तो लेट एंड सून मतलब डू डिड इन द पास्ट विल डू इन द फ्यूचर। ध्यान रखिएगा वर्ड मीनिंग भी आपसे पूछी जाएंगी, तो उसके लिए आपको बढ़िया से तैयारी करके जाना है, कोई भी चीज आपसे छूटने ना पाए, ठीक है। गेटिंग एंड स्पेंडिंग डूइंग वर्ल्डली बिजनेस, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो कमाना खाना है, मतलब कमाना और उड़ाना जो है, ये क्या है, आपका वर्ल्डली बिजनेस है, ठीक है। मतलब लोगों का जो ये काम है कमाना और उड़ाना, ठीक है। असॉर्बिड बुन मतलब क्या है, यहाँ पे पोएट ने आपको क्या मार दिया, ताना मार दिया कि भैया ये बहुत अच्छा आशीर्वाद है प्रकृति का, जो आप प्रकृति से दूर जा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रकृति से दूर जाने के लिए उन्होंने एक, नहीं कहते अपन लोग कि पढ़ने में तो तुम बहुत होशियार हो, लेकिन वो क्या होता है, कमजोर होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, पढ़ने में तो बहुत होशियार हो तुम, तो उसको एक ताना मार दिया। तो वैसे ही पोएट ने हम लोग को ताना मार दिया यहाँ पे, ठीक है। वेयर हर वॉसम मतलब क्या होता है, मतलब फेस करना, मतलब किसी भी चीज को फेस करना या शो करना। यहाँ पे जैसे समुद्र ने अपनी छाती खोल के किसको दिखा रहे हैं, मून को दिखा रहे हैं, ठीक है। विंड मतलब क्या होता है, विंड हाउल ऑल द टाइम बट नाउ आर साइलेंट लाइक स्लीपिंग फ्लावर। तो विंड जो हवा है वो हमेशा चलती रहती है, ठीक है, लेकिन अब जो है वो स्लीपिंग फ्लावर की तरह है। वी आर आउट ऑफ ट्यून मतलब क्या होता है, तो वी आर आउट ऑफ ट्यून मतलब होता है वी हैव नो इंटरेस्ट, हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है प्रकृति से। इट मूव्स अस नॉट, ठीक है, मतलब इसमें हम लोग को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हो रहा है कि प्रकृति जैसी भी है, अच्छी है, बेकार है, इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। पैगन मतलब क्या होता है, पैगन मतलब होता है विदाउट रीजन या नॉन क्रिश्चियन। पैगन मतलब क्या होता है, विदाउट रिलीजन, नॉन क्रिश्चियन, ठीक है। तो पैगन मतलब समझ गए आप लोग, विदाउट रिलीजन, नॉन क्रिश्चियन जो होते हैं उसे पैगन कहते हैं, ठीक है। सेकल्ड क्या होता है, सेकल्ड मतलब होता है ब्रेस्ट फेड और रेज्ड, ठीक है। क्रीड आउट वन मतलब क्या होता है, वेरी वेरी ओल्ड रिलीजन। जो क्रीड आउट वन मतलब जो बहुत पुराने समय से जो रिलीजन चले आ रहे हैं उनको छोड़ करके पैगन बन जाना, ठीक है। ली मतलब होता है ग्रासलैंड, ठीक है, मतलब घास का मैदान को ली कहते हैं। फॉलोन मतलब होता है अकेले, ठीक है, दुखी, ठीक है। प्रोटियस कौन है, तो ये ग्रीक गॉड है। ट्राइटन कौन है, तो मैसेंजर ऑफ प्रोटियस है, मतलब संदेश वाहन है, वाहक है ट्राइटन, ठीक है। विदर्ड हॉर्न मतलब शंखनाद करना, ठीक है। चलिए
अब आते हैं एमसीक्यूज में डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो एमसीक्यूज क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आज इसी सेशन में रखें कि कल के सेशन में रखते हैं, तो कल के सेशन में रखते हैं इसको। कल हम लोग द वर्ड इज टू मच बिस अस के हम एमसीक्यूज करेंगे। इससे पहले आप लोग को पूरी क्लास को देख लेना है। जो विद्यार्थी वर्ग 1 प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं, या वर्ग 2 मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, या वर्ग 1 मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। रेवा इंस्टीट्यूट ने अपने सभी कोर्सेज को ओपन कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। आप लोग ज्वाइन कीजिए। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है, मुझे आप 9993 6 से 1196 में कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल इसी समय पर। थैंक यू।